मोदी पुतिन जिनपिंग साथ आने से क्या होगा? तो देखो भाई साहब, रूस के साथ भारत के रिश्ते पहले से मजबूत हैं। आप याद करो 1971 वॉर, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया था, तब भी रूस ही था। रूस एक्चुअली एक भरोसेमंद पार्टनर है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। और पुतिन के साथ जो मुलाकात है, गले मिलना, कार में सफर करना, वो बता रहा है कि ये दोस्ती सिर्फ हवाबाजी नहीं है, दिल से दिल तक की है। असली खेल जो है वो है बाकी तीनों की मुलाकात का, क्योंकि दुनिया कह रही है महाशक्तियों का मिलन है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अमेरिका का वर्चस्व अकेले है। अब ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए, बाकी लोगों में खुराफात करना शुरू किया, उसमें देखने लायक है कि भारत और चीन कैसे गर्माहट लाते हैं। क्योंकि 2020 में गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते खराब हो गए थे। 7 साल बाद इनकी मुलाकात जिस तरीके से चाइना के अंदर हो रही है, वो बता रहा है कि दोनों जानते हैं कि डिप्लोमेसी में नेवर से नेवर, और इसीलिए दोनों शुरुआत करें। हाँ, भारतीय होने के नाते हमको ये लगता है कि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि चीन का इतिहास है, वो भारत को दोस्त बनाता है और फिर भारत के पीठ पर खंजर घोंप देता है। पाकिस्तान का भी वो खास है, लेकिन क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है दुश्मनी वाली, इसलिए चीन जो है वो इंडिया और चाइना को हाथी और ड्रैगन की दोस्ती कह रहा है। मोदी साहब भी कह रहे हैं कि 2.8 अरब लोगों का कल्याण जो है इसी रिश्ते जुड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, सीमा पर शांति, आतंकवाद को लेकर जिस तरह से कंडेम किया गया कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो खराब था, पाकिस्तान की मौजूदगी में कहा गया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब बता रहा है कि चीन भी आगे बढ़ रहा है और चीन भी कोशिश कर रहा है। भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट यात्रा की शुरुआत भी की जा रही है। तो ये सारी चीजें संकेत दे रही हैं कि हम हाथ मिलाने, हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर रूस और चीन का रिश्ता जो है वो बीते कुछ सालों से गहरा है। अमेरिका दोनों कॉमन दुश्मन है और इसीलिए दोनों दोस्त हैं। जिनपिंग ने भी एससीओ में $84 बिलियन से अधिक के निवेश और एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात कही, जो डॉलर और अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए, साथ ही अमेरिका को संदेश देने के लिए, क्योंकि इस मुलाकात का सबसे बड़ा निशाना अमेरिका और ट्रंप की नीतियां थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने और चीन के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर कई बार निशाना साधा। उनके सलाहकार जो मानसिक दिवालियापन का सबूत देते हुए बयान दिया, वो सब बता रहा है कि मोदी पुतिन जिनपिंग का एक साथ हंसना, गले मिलना उनको परेशान कर रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मुलाकात अमेरिका को दिखाने की कोशिश थी कि भारत के पास विकल्प है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि भारत का अमेरिका से रिश्ता खत्म हो गया या चाइना से बहुत पक्की दोस्ती हो गई, दोनों ही नहीं है। लेकिन संदेश यही है कि अगर अमेरिका भारत को अलग थलग करने की कोशिश करता है तो भारत अपनी नीतियों को देखते हुए दूसरे दोस्त बना सकता है। और इसीलिए ये तस्वीरें ट्रंप के टैरिफ को चुनौतियां देती हैं, बल्कि बताती हैं कि भारत विदेश नीति जो है वो स्वतंत्र रूप से तय करेगा। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका हमको सिखाए कि उससे दोस्ती करो, उससे ना करो, हमारे लिए सस्ता कर दो और बाकी से दोस्ती काट लो। भारत के लिए एक मौका था अपनी स्थिति को मजबूत करने का, और वही भारत ने यहां पर किया। लेकिन सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये कि ये केवल शब्दों तक रहेगा या इसका ठोस परिणाम निकलेगा। अब इसी में सवाल उठता है कि अगर ये तीनों साथ आ जाते हैं तो अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचेगा? तो जवाब है बिल्कुल, टैरिफ की रणनीति फेल हो जाएगी अगर ये तीनों साथ आते हैं। और अगर को हम कोट कर रहे हैं क्योंकि एक रात में डिप्लोमेसी में आप उत्साह नहीं जता सकते। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भारत और चीन के रिश्ते ठंडे पड़ गए थे, अब वो नॉर्मल हो रहे हैं। अच्छे अभी तय नहीं है, नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन अगर ये गर्मजोशी वाले हो जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ प्लान जो था वो फेल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद था भारत और चीन को दबाना, लेकिन अगर भारत और चीन आपस में व्यापार बढ़ा लेते हैं और भारत रूस से तेल और हथियार खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका का पूरा गेम बिगड़ जाएगा। डॉलर की बादशाहत पर खतरा आ जाएगा। एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच डॉलर की जगह अपनी मुद्राओं में व्यापार करना चाहते हैं। अगर भारत इसमें शामिल हो गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि उसकी ताकत उसके डॉलर पर टिकी है। इसके अलावा अमेरिका ने क्वाड बनाया था जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत थे, ताकि चीन को रोका जा सके। अगर भारत चीन के करीब गया तो अमेरिका की वो रणनीति भी कमजोर हो जाएगी, रूस मजबूत हो जाएगा। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन अगर इतना घनिष्ठ संबंध बना जैसा कि तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की गई है तो फिर अमेरिका के लिए सरदर्दी बढ़ जाएगी और सबका असर दुनिया की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की ताकत घटेगी इससे। इस मुलाकात ने बताया कि ग्लोबल साउथ, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेगा। नई शक्ति की शुरुआत हो सकती है। हालांकि ये सब हाइपोथेटिकल है, एक रात में कुछ नहीं होने वाला। भारत को इसमें देखना पड़ेगा कि क्या कहानी, और अगला कदम जो है वो अमेरिका के कदम पर भी निर्भर करेगा। अमेरिका
का प्रभाव कम हो जाएगा अगर ये सब कुछ अच्छा हो।